और दिल्ली की सियासत से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों से हो रही है और एक अहम बैठक यहां पर चल रही है। प्रियंका हमारी सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या जानकारी निकल कर आ रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, ये एक चुनाव के बाद अब जो ये शपथ समारोह होना है उसकी तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें आला पुलिस ऑफिसरों की भी मौजूदगी है। जाहिर तौर पर जिस जगह पर शपथ समारोह होना है वहां के लिए क्या तैयारियां, क्या प्लान बनने हैं, उनको लेकर ये बैठक हो रही है। और खासतौर पर इसी समारोह की अगर बात करें तो उसके लिए इंचार्ज जो बनाए गए हैं, वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद तावड़े ये मीटिंग ले रहे हैं और तरुण चुग अभी थोड़ी देर बाद उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। बेसिकली एक रूपरेखा बनाई जा रही है कि शपथ समारोह किस तरीके से होना है, उसके लिए क्या डाइवर्जन रहेंगे, कहाँ पर करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक हो रही है। शुक्रिया प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखें, यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। शपथ समारोह को लेकर किस तरीके की तैयारियां रहने वाली हैं, कहां पर फोकस रहेगा, कौन कौन से मेहमान आएंगे, इसको लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। लेकिन दिल्ली की सियासत से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। पहली खबर यही है कि सीएम पद पर मंथन लगातार जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं दिल्ली में। जी हां, दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के लिए आपको बता दें 20 फरवरी के रामलीला मैदान में वो शपथ लेंगे। तैयारियां जोरों से हो रही हैं, मतलब तारीख और शपथ ग्रहण का स्थान जो है वो तय हो चुका है। लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी मंथन चल रहा है, सस्पेंस बरकरार है। अब आपको तीसरी बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली से तीसरी बड़ी खबर यह है कि नई सरकार बनने से पहले यमुना का कायाकल्प शुरू भी हो चुका है। तो 3 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर 27 साल का सूखा खत्म होने के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली के भावी सीएम का शपथ समारोह होगा। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ कैसे तैयारियां यहाँ हो रही है। सबसे पहले तो आप जरा यहाँ से शुरू करें तो आप देखेंगे कि अब खांचे लगने शुरू हो गए हैं, कैनोपीज बननी शुरू हो गई हैं। देखें आप, ऊपर जो हेड है कैनोपीज के वो बनने शुरू हो गए हैं और उसी के बीच आपको यहाँ पर कुर्सियाँ भी दिखेंगी, कुर्सियाँ भी आना शुरू हो गई हैं, कैनोपीज हेड बनने शुरू हो गए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको नजर आएंगी बांस की बल्लियां जो कि टेंट सेटअप करने के लिए काम आती हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते आपको रेड कारपेट्स यहाँ पर नजर आएंगे, दरियां यहाँ पर नजर आएंगी। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप रेड कारपेट्स की, पिलर्स की यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। और इसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इन सोफों की जिनके सेटअप्स यहाँ पर आ चुके हैं। ये तमाम सोफे यहाँ पर आपको रखे हुए दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंच की शुरुआत में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर ये सोफे रखे हुए हैं यहीं पर मंच बनेगा, एक बड़ा मंच बनेगा, ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। डी शेप जो कि रहता है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है मंचों की, वो होंगी। और साथ में आप देखें इधर इस वक्त बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग भी चुनावी ये जो तैयारियां यहाँ मंचों की हो रही हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको पूर्व मेयर दिल्ली के जयप्रकाश नजर आ रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के बाकी आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो चुनाव ये जो तैयारियां यहाँ हो रही हैं उसका जायजा ले रहे हैं। मंच की तैयारियों का जो पूरा प्रोग्राम यहाँ होने वाला है उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पीछे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको टेबल सेटअप्स करने के लिए जो सामान है वो पड़े हुए नजर आ रहे हैं। उधर से जेसीबी अपना काम रेगुलर कर रही है। और यहाँ पर अब आप देखें कि इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये पूरा ग्राउंड है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब एमसीडी के भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, देखें आप एमसीडी के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, बातचीत करेंगे। ये बीजेपी के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ की तैयारियाँ होनी है। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊँ, जहाँ तक आप इस ग्राउंड को देख पा रहे हैं वहाँ तक इसको पूरा कवर किया जाएगा। तो तारीख तय है, मंच तैयार है, लेकिन दिल्ली में सरकार के गठन से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का सीएम आखिर कौन होगा। बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है। सीएम की रेस में कई चेहरे हैं जिसमें शामिल है रेखा गुप्ता जो महिला हैं,
और बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा हैं और संगठन से लंबे वक्त से वो जुड़े भी रहे हैं। वहीं परवेश वर्मा है जो जाट चेहरा है। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। तो देखिए, दिल्ली चुनावों का नतीजा आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कई प्रबल दावेदार हैं, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दिल्ली चुनाव का नतीजा आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व चेहरे को फाइनल करेगा। 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी और दिल्ली चाहिए। की सियासत से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 दिन के बाद यानी कि 19 फरवरी को हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके लिए 2 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक आज होनी थी लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 दिन के बाद यानी कि 19 फरवरी को होगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके लिए 2 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को शपथ ग्रहण समारोह का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक विनोद तावड़े की अगुवाई में हो रही है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अब मंथन जो है और ज्यादा तेज हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली का अगला कौन होगा। तो देखिए, नई दिल्ली सीट की रिवायत यही रही है कि नई दिल्ली से जीतने वाला ही पिछले चुनावों से मुख्यमंत्री बनता रहा है। 1998, 2003, 2008 की बात कर लेते हैं तो शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, नई दिल्ली सीट से ये जीती। दूसरी तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की, 2013, 2015, 2020 और दिल्ली के मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट से जीतने के बाद बने। और वहीं परवेश वर्मा, वो भी इस बार जो है उन्होंने बड़ा कंपटीशन दिया अरविंद केजरीवाल को और 2025 में उन्होंने नई दिल्ली सीट जीती है। अब सवाल यही है कि क्या यहां पर परवेश वर्मा पर दांव खेला जा सकता है। हालांकि अभी भी सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है।